ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं तैयार। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों के सीसीटीवी की मदद से चालान करने का फैसला सामने आ रहा है। सिग्नल तोड़ेंगे तो चालान जो है उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। ये इकदाम किए जा रहे हैं। जी, हम ट्रैफिक के चालानों के अंदर ह्यूमन जो एलिमेंट है उसको मिनिमाइज करने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ शहरियों को जो वायलेट करते हैं ट्रैफिक रूल्स को उनको चालान किया जाए, उसके लिए इस्लामाबाद और लाहौर की तर्ज पे जो कैमरा के ज़रिए चालान होता है उसका प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ENPR कैमरे लगाए जाएंगे जो कि एक्साइज के सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे और जो भी वॉयलेशन होगी उसका एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे पिक्चर और वीडियो की सूरत में, और फिर उस एविडेंस के साथ वो चालान की कॉपी जो है वो जो गाड़ी का ओनर है उसके घर पे भिजवाई जाएगी। और इसके साथ ही इसमें जो हमारी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग है कि ट्रैफिक का फ्लो किस तरह से जा रहा है उसको भी मैनेज किया जाएगा। जी, इस वक्त इनिशियली फर्स्ट फेज के अंदर हम शहर के 26 अहम जो इंटरसेक्शंस हैं उनके ऊपर ये कैमरे लगाने जा रहे हैं। ताहम कैमरों की तादाद इसमें कहीं ज़्यादा होगी। 26 ऐसे इंटरसेक्शंस हैं कि जिसके ऊपर 4 रोया से ज़्यादा की सड़कें, वहाँ पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। हुकूमत सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट में मोटरवे की तर्ज पर फोर्स बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत SMTA बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत और दीगर ने शिरकत की है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी, ये सिंध हुकूमत ने पहली बार एक बड़ा फैसला किया है कि सिंध में ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक नई फोर्स बनाई जा रही है। ये रोड फोर्स होगी। जिस तरह मोटरवे पुलिस है, मोटरवे पुलिस की तर्ज पर एक नई फोर्स बना रही है सिंध हुकूमत, जिसका फैसला हुआ है यहाँ पे वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास में। बुनियादी तौर पे जो सिंध हुकूमत नई बसें ला रही है सैकड़ों की तादाद में, सिंध भर में नई ट्रांसपोर्ट चला रही है, तो इन बसों की हिफाजत और इन बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के हवाले से ये बड़ा अहम फैसला है कि इनके हिफाजत का बंदोबस्त भी इस नई जो ट्रांसपोर्ट फोर्स है उसके ज़रिए की जाएगी। इस इजलास में और भी फैसले किए गए हैं जो शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यहाँ पे सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें नई बसें लाने का भी फैसला हुआ है। और इस हवाले से ये भी फैसला हुआ है कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कायम किया जा रहा है जो नई तर्ज की बसें सिंध हुकूमत ला रही है, उनके ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ की पूरी ट्रेनिंग की जाएगी। बिल्कुल जिस तरह हवाई जहाज़ के पायलट की ट्रेनिंग होती है इसी तरह इनकी भी ट्रेनिंग की जाएगी। और भी काफ़ी अहम फैसले हुए हैं इस इजलास में जो सूबा सिंध में ख़ास तौर पे जो ये जदीद बसें लाई जा रही हैं उस हवाले से ये फैसले बड़े अहम हैं। आतिश, ये भी बताइएगा इस फोर्स की क्या जिम्मेदारियां होंगी, कब तक ये फोर्स तैयार कर ली जाएगी और हम देखेंगे कि सड़कों पर है फोर्स जो है जिसके लिए तैयार की गई है? जी हाँ, ये नई जो ट्रांसपोर्ट फोर्स है इसमें बाकायदा इंस्पेक्टर्स लेवल के अफसरान को भर्ती किया जाएगा और पूरे सूबा सिंध में जो बताया जा रहा है कि पूरे सूबा सिंध में इनकी भर्तियां होंगी। और इस नई ट्रांसपोर्ट फोर्स का एक हेडक्वार्टर कराची में होगा और इसमें इंस्पेक्टर्स के अलावा निचला जो स्टाफ है जिसमें सब इंस्पेक्टर्स हैं, जिसमें पुलिस की तर्ज की कांस्टेबल्स हैं, ये तमाम इसमें भर्ती किए जाएंगे। इसके बारे में जल्दी ये फैसला हुआ है, कोई मुलाजिमतों का इश्तिहार दिया जाएगा और ये भर्तियां की जाएंगी। इन भर्तियों के बाकायदा इस ट्रांसपोर्ट फोर्स को अमल में लाया जाएगा पूरे सूबे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में मरीज रुल गए। दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों को अद्वियात के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मरीजों ने घंटों कतार में लगने के बाद मतलूबा अद्वियात ना मिलने की शिकायत भी की है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं NICVD दिल के सबसे बड़े अस्पताल के बिल्कुल बाहर, जहां पर यहाँ पर जो है दवाएं का स्टॉक मौजूद होता है, मगर उसके बावजूद जो है मरीज़ों को यहाँ पर एक महीने बाद टाइम दिया जाता है कि वो अपनी दवाएं आके। हमारे साथ एक मरीज़ मौजूद है, इनसे ही जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि आपको दवा जो है कब की, कितने टाइम की ली है, और अगर अगली बार कितने टाइम देते हैं आपको लेने का? असल में मसला सारा ये है कि जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे दवाई लेने के लिए, तो मेरा तकरीबन रक्शे में 1500 से 2000 रुपये का ख़र्चा हो जाता है एक टाइम में। तो इन लोगों ने 1 महीने की मेरे को दवाई दी है, इसके ऊपर बाकायदा मेंशन हुआ हुआ दवाई का। तो फिर मेरे को अगली महीने की दवाई लेने के लिए फिर मेरे को दोबारा से उतना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, सैलरियाँ इतनी है नहीं, महंगाई इस कदर है, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा इस तरीके से, इतनी परेशानियों में। दवाइयाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ये बाकायदा उसके ऊपर कट का निशान लगा देते हैं कि ये दवाइयाँ नहीं है, ये दवाइयाँ आप बाहर से ले लें। तकरीबन 3-4 दवाइयाँ, 3-4 दवाइयों में तो मुश्किल से 2 दवाइयाँ मिलती हैं, मुश्किल से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ मरीज़ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि दिल के अर्जे में जो मुब्तला लोग होते हैं उनको दवाओं की जो है सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद NICVD अस्पताल वाले जो है, जबकि इनके पास स्टॉक मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है उनको दवाएं जो है सिर्फ 1 महीने की मिलती है। अगर दूसरे महीने के बाद टाइम दिया जाता है उनको, अगर दूसरे महीने में भी 3 में से सिर्फ अगर 2 दवाएं मिल जाती हैं, कभी 5 में से सिर्फ 2 दवाएं मिलती हैं, उनको मरीजों को ये कहना है कि हम 1500 रुपये लगा के इधर आते हैं और फिर 1 महीने बाद वापस आएंगे तो फिर हम 1500 लगाएंगे, और उसके बाद दवाएं हैं वो पूरी नहीं मिलती बल्कि आधी मिलती हैं। जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी सस्ते हो गए। B ब्रांड की 2 और A ब्रांड की 1 कंपनी ने कीमतें कम कर दी हैं। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर हम बात करें ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की, तो उसमें तेल घी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल मैं बात करना चाहूँगा A ब्रांड के तेल घी की, और इसके साथ साथ जो B ब्रांड का तेल घी है उसमें यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन B ब्रांड की जो 2 कंपनियां हैं तेल घी बनाने वाली, उन्होंने जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में कमी की है। बिलखुसूस वो तेल जो कि 616 रुपये में दस्तियाब था फ़ी लीटर पाउच, वो तकरीबन 76 रुपये सस्ता होकर 540 का हो गया। और इसी तरीके से B ब्रांड की जो दूसरी कंपनी है उसने भी जो है वो फ़ी लीटर तेल 18 रुपये सस्ता करके 585 रुपये कर दिया। अगर हम बात करें A ब्रांड के तेल की, तो एक कंपनी जो कि A ब्रांड का तेल बनाती है उसने भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमतों में कमी की है, और फ़ी लीटर तेल जो है वो तकरीबन 55 रुपये सस्ता होकर 590 रुपये का हो गया है। और इसी तरीके से घी की बात करें तो घी जो है तकरीबन 614 रुपये से कम होकर 545 रुपये किलो पे आ गया। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं ये बताएगा कि तेल घी आम जो बाज़ार हैं उसमें तो यकीनन क़ुव्वत ख़रीद से भी बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल घी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है, कल वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐलान किया था, लेकिन तेल घी सस्ता हो चुका है। इस पर आपका क्या कहना है और क्या होना चाहिए? ये तो बहुत अच्छे इक़दाम है गवर्नमेंट का। हम चाहते हैं कि और भी चीज़ें सस्ती हों तेल घी के अलावा। अब ये है कि चावल हो गया, चीनी हो गया, और ज़्यादा मटेरियल यहाँ आना चाहिए ताकि लोग जो बाज़ार से महंगी चीज़ें लेते हैं वो यहाँ से लें। इससे फ़ायदा तो गवर्नमेंट को ही होना है। हम चाहते हैं कि बाकायदा जो बाकी जो आइटम है जो आम मार्केट से महंगे मिलते हैं, तेल चीनी घी के अलावा भी, वो चीज़ें भी यहाँ आए और होलसेल के रेट पे मिलें। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है। हम चाहते हैं कि मज़ीद और भी चीज़ें सस्ती हों और आवाम तक पहुँचे। अच्छा, इसके अलावा आप कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, यानी क्या आप मिसाल देना चाहेंगे किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी की ज़रूरत है? रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, जैसे आटा हो गया, रोज़ाना की दालें हो गई जो आम बंदा खाता है पीता है, ये चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए ताकि आवाम ज़्यादा यहाँ से चीज़ें ख़रीदे, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, ये थे शहरीन का कहना है कि मार्केटों में अगर हम बात करें दाल चावल आटे और जो दीगर जो ज़िंदगी की अशिया है उसकी कीमतें ज़्यादा हैं। ताहम इनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो तेल घी की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है ये इंतहाई खुशाइन कदम है हुकूमत का। और उसके साथ साथ इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो है दीगर जो अशिया हैं जिसमें आटा है, चावल है, दालें हैं और दीगर जो ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में कमी ले जाए ताकि यहाँ पर मज़ीद जो दीगर जो ज़िंदगी की अशिया है वो सस्ते दामों दस्तियाब हो सकें। सिंध हाई कोर्ट में एडमिन एम्प्लॉइजिंग हाउसिंग सोसाइटी ब्लॉक 5 में गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई। समाअत से मुतल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, एडमिन एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी ब्लॉक 5 में गैर कानूनी तामीरात का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इस केस की समाअत की।
अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। साथ ही अदालत ने ये करार दिया है कि ब्लॉक नंबर 5 में मज़कूरा प्लॉट्स पर अगर तामीरात गैर कानूनी हो रही हैं तो SBCA और मुतलका हुकाम उसका जायज़ा लें और अगर गैर कानूनी तामीरात पाई जाएँ तो ये तामीरात को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। इस सिलसिले में अदालत ने जो मुतलका हुकाम जिनमें SBCA है उनसे आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब की है। दौरान समाअत उस्मान फारूक एडवोकेट दरख्वास्त गुजारान की जानिब से पेश हुए और उन्होंने कहा कि सोसाइटी के रिहायशी हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई और उनका मौक़िफ़ ये है कि ब्लॉक 5 में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, पोर्शंस बनाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रुजू किया गया था कि इन गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए क्योंकि जो बिल्डर है उसके पास नक्शे भी मौजूद नहीं हैं और किसी भी किस्म की SBCA से मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन SBCA हुकाम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और किसी भी किस्म की तामीरात को नहीं रोका जा रहा। लिहाजा अदालत से ये इस्तदा है कि इसमें मदाखलत की जाए और गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर रोकते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब की जाए। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। KMC वर्कशॉप में इदारे और DMC साउथ की पुरानी गाड़ियां पड़े कबाड़ हो गई हैं, लेकिन इंतजामिया को होश नहीं आया। करोड़ों रुपए मालियत से खरीदी गई गाड़ियां किसी काम की नहीं हैं। बात करेंगे जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ KMC के वर्कशॉप में, जहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ जो है वो जंग खा रही हैं, सड़ रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इसको जो है बनाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है। न सिर्फ KMC की बल्कि DMCs की भी मुतादिद गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो है इस वक्त खड़ी हुई हैं। टायर ख़राब है, इंजन ख़राब है, गाड़ियाँ बिल्कुल स्क्रैप हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है इसकी ना तो जो है वो इसका ऑक्शन किया जा रहा है और ना ही इनको जो है वो किसी और तरीके से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। बहुत सारी दूसरी अच्छी बेहतरीन मशीनरी जो है वो ख़रीदी जा सकती हैं अगर ये तमाम कबाड़ बेचा जाए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इसको जो है वो इस KMC वर्कशॉप की जीनत बना के रखा हुआ है। यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं हमने उनसे भी बात की और बहुत सारे दूसरे लोगों से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि माजी में ये गाड़ियाँ जब लाई गई थी तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हालत में थी, क्योंकि ये कचरे की डंपिंग के लिए काम आती थी और बहुत सारे और दीगर कामों में काम आती रही हैं, जिसकी वजह से जो है अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और अब ये किसी काम की नहीं रही हैं। अरबों रुपए की मशीनरी है, न सिर्फ लोडर डंपर बल्कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे एक कैमरामैन दोबारा दिखाएंगे कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हुई है ये वेटनरी डिपार्टमेंट की गाड़ी है, जो कि KMC की गाड़ी है। इसके अलावा एक और भी यहाँ पर खुशहाल पाकिस्तान के नाम से जो मुहिम चलाई गई थी उसकी गाड़ियाँ भी जहाँ पर मौजूद थी। अभी हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी खुशहाल पाकिस्तान वाली जो लाल कलर वाली गाड़ी थी वो यहाँ पर मौजूद दिखाई है। जी, अब आपको बताएं कि भारत से 9 माहीगीर और 11 पाकिस्तानी शहरी रिहा हो गए हैं। रिहाई पाने वालों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है। रिहा होने वाले माहीगीरों को ईदी फाउंडेशन के हवाले किया गया। तर्जुमान के मुताबिक रिहाई पाने वाले माहीगीरों का ताल्लुक पंजाब, अंदरून सिंध और कराची से है। रिहाई पाने वाले माहीगीरों को समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हुकाम ने गिरफ्तार किया था। ईदी फाउंडेशन की जानिब से माहीगीरों को इनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। टावर पर कायम ईदी होम में 10 माहीगीर शाम 3:30 बजे तक पहुंचेंगे। पीपल्स बस सर्विस की बसों से हंगामी एग्जिट के लिए लगाए गए औजार गायब हो गए। इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिर सफर के दौरान रश का फायदा उठाकर औजार ही गायब कर लेते हैं। बात करेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल पीपल्स बस सर्विस की बहुत सारी बसों के अंदर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो हथौड़ा नुमा औजार लगाए गए थे। तकरीबन 12 मीटर की जो बस है उसमें 9 औजार लगे हुए हैं। कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा एक दफ़ा आपको आके दिखा दे। मैं इस वक्त मेल साइड पे मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे रेड कलर का जो लगाया गया है क्लिप, इसके अंदर जो है वो गन नुमा औजार जो है वो लगाया गया था, लेकिन अब ये इसके अंदर से गायब हो चुके हैं। बेशतर गाड़ियाँ ऐसी हैं, इंतज़ामिया के हवाले से मौक़िफ़ है, बेशतर गाड़ियां ऐसी हैं पीपल्स बस सर्विस की जिनके अंदर से ये औजार जो है वो निकाल लिए गए हैं। कहा यह गया है कि आवाम जो है वो रश का फ़ायदा उठाते हैं और इसमें से इसको निकाल के ले जाते हैं। हालांकि ये किसी काम में नहीं आता है, बल्कि ये तो हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए, अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपको जो है वो अपने आप को सेव करना है, तो ये एमरजेंसी एग्जिट के लिए काम आता है। लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस अमल को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। भैया ये गाड़ी आपके लिए है और इसमें से बहुत सारे लोग ये औजार निकाल के ले गए, सिर्फ ड्राइवर की सीट वाला बचा हुआ है, बाकी सब गायब। उसकी वजह है ना बेटा, वजह बताइए। वजह ये है कि इन्होंने जब ये मामला हुआ था उन्होंने कहा था कि सीट बाय सीट जाएंगे। अब ये यकीन करें इतना भर लेते हैं कि अल्लाह के फजल से छत पर जगह नहीं, वरना वहाँ भी बिठा लें। तो जब जाहिर है फिर तो अगर ना भरें तो उसके लिए भी हमारे पास शिकायतें आती हैं कि गाड़ी नहीं रोकते ये लोग। नहीं, गाड़ी तो नहीं, गाड़ी का मसला नहीं, गाड़ी तो अच्छी है, आवाम को भी थोड़ा होना चाहिए ना। देखो गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, अब जो काम हमारा है वो हमें भी करना चाहिए। अब हम दोनों ही कसूरवार हैं, आवाम भी और बिल्कुल, आवाम की अपनी मुश्किलात हैं और आवाम जो है वो अपने मसाइल बताते हैं, जबकि डेफिनेटली ये मसला भी है कि जहाँ लोग चाहते हैं गाड़ी रुके वहाँ नहीं रुक पाती है। लेकिन बात हम कर रहे थे इन औजार की, तो इंतज़ामिया के हवाले से मौक़िफ़ है कि लोग निकाल के ले गए। अब हमने दोबारा ऑर्डर दे दिए हैं, जल्द हर गाड़ी में जो है वो हर गाड़ी में तीन औजार जो है दोबारा फिक्स किए जाएंगे। सिक्योरिटी डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर है, CCTV कैमरा नस्ब है, लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि हम कितने लोगों को जो है वो पकड़ेंगे, कितने लोगों को इस क्राइम से रोक सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं है। खुद भी लोगों को इस हवाले से सोचना होगा कि अपनी सर्विस की हिफाजत हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस बस के अंदर 9 औजार फिक्स थे, 8 गायब हो गए, सिर्फ अपडेट करी थी।